नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है हिंदू धर्म की आस्था का मजाक। आज हिंदू धर्म की आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है और यह मजाक उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि हिंदू के नाम पर सत्ता में पहुंचे भारतीय नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, जो संघ परिवार की शाखा से निकले हुए कार्यकर्ता हैं। वह जो हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर सत्ता और वोट बैंक चलाते हैं, वोट बैंक की भीख मांगते हैं, वही लोग आज हिंदू धर्म की आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर निर्माण के समय राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट लेने के लिए राम को छोटा बालक दिखाते हुए अपनी उंगलियां पकड़ाकर मंदिर ले जाते पोस्टर का प्रचार प्रसार करवाए। यह प्रचार प्रसार कराने का यह संदेश था कि राम को जन्मभूमि दिलाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर बना है, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य जी का बयान दर्ज है। उनके बयान के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि को रामलला को समर्पित की। रामलला जमीन जीत कर आए और राम मंदिर निर्माण हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी का कोई भी योगदान नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट देने के लिए राम को छोटा बालक बनाकर, रामलला बनाकर, प्रधानमंत्री की उंगलियां पकड़ाकर अयोध्या के मंदिर में जाते हुए दिखाया गया, जिससे प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट दिया जा सके। यह क्रेडिट नहीं देना है, यह भक्तों की आस्था का मजाक बनाना है। क्या प्रभु श्री राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उंगलियां पकड़ के मंदिर जाएंगे? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र के समतुल्य और उनसे भी बड़ा चरित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो गया है? यह हिंदुओं के आस्था का सीधा सीधा अपमान था और इसी अपमान का परिणाम था कि 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी रसातल में पहुंच गई थी और आज फिर उसी प्रकार से अपमान हो रहा है। बार बार राम के अपमान के बाद अब हनुमान जी का अपमान किया जा रहा है। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पतंग में हनुमान जी को पतंग के स्वरूप में बनाकर हवा में उड़ाने का प्रयास किया। वह यह दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हनुमान जी हवा में पतंग बना के उड़ाए जा सकते हैं, उनकी उंगलियों पर डोरी से बांधकर वो हनुमान जी को चलाएंगे। हनुमान जी क्या बंदर है और प्रधानमंत्री जी कोई मदारी है कि वो हवा में उड़ाएंगे रस्सी बांधकर धागे से? यहीं तक अपमान की व्यथा नहीं रुकी है। हनुमान जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह तक कहा कि हमारे वीडियो गेम कथा कहानी के अनुसार बनाए जाने चाहिए और हमारे सारे वीडियो गेम तो हमारे हनुमान जी चला लेंगे। मतलब हनुमान जी वीडियो गेम चलाने वाले हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं वो। मजाक का हद हो गया है। भगवक्तों की आस्था पर, हिंदुओं की आस्था पर सीधा सीधा प्रहार वह पार्टी कर रही है जो हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में सत्ताधीश हुई है और उसके मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी राम के साथ साथ हनुमान जी के भी अपमान के दोषी सिद्ध हो चुके हैं। अपमान यहीं तक नहीं रुका था, बड़ों को देखकर अब छोटे भी अपमान करना प्रारंभ कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की रैली लखनऊ में आयोजित की गई। वहां पर रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जी भी उपस्थित थे। सब लोग रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे और रथ के आगे हनुमान स्वरूप में एक व्यक्ति नर्तक बनकर नृत्य कर रहा था। इस प्रकार हनुमान जी को एक नर्तक सिद्ध कर दिया गया। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर नृत्य करने को कहा गया और वह नृत्य कर रहे थे। यह समाज को किस प्रकार का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि भगवान या फिर कोई भी महापुरुष, कोई भी प्रभु श्री राम बालक स्वरूप में मोदी जी की उंगली पकड़ के चलेंगे, हनुमान डोरी से बांधकर हवा में उड़ाए जाएंगे, हनुमान भाजपा के कारवां के आगे नृत्य करते हुए नर्तक बन के चलते रहेंगे। यह हिंदुओं के आस्था का सीधा सीधा अपमान है और यह अपमान करने वाली कोई और राजनीतिक दल नहीं है। वह राजनीतिक दल है जो हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आई है और वो कहती है कि हमसे कोई जवाब नहीं मांग सकता धर्म का, क्योंकि धर्म तो हम ही चला रहे हैं। अरे तुम धर्म नहीं हो, तुम धर्म नहीं चला रहे हो, तुम राजनीतिक दल हो और तुमको सपोर्ट करने वाली संघ परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक संगठन है स्वयंसेवी, वह धर्म के समतुल्य नहीं है। तुम लोग धर्म का भी अपमान कर रहे हो, धर्म की आस्था का भी अपमान कर रहे हो, हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहे हो और इसका दंड तुम्हें 2027 के चुनाव में दिखने वाला है और यह दंड अवश्य मिलेगा। आस्था का अपमान, आस्था का मजाक और आस्था की लूट तीनों चल रहा है। अभी
राम मंदिर लूट के बारे में आप सभी को ज्ञात है। लूट तो लूट हुई ही है, अब लूटने वालों को बचाने की भी कोशिश जारी है। दो प्रकार का गैंग काम कर रहा है अयोध्या में, एक जो चंपत राय का समर्थक है और जो एक चंपत राय जी का समर्थक नहीं है। चंपत राय जी का समर्थक वह गैंग है जो संघी है, संघ परिवार से जुड़ा हुआ साधु संतों का गैंग है, वह चंपत राय जी को बचाने की कोशिश कर रहा है। जो जमीन विवाद में पूर्ण रूप से दोषी है, सस्ते में जमीन खरीदकर बढ़ेंगे दामों में ट्रस्ट को बेच दिया गया, जिसमें चंपत राय जी का सीधा सीधा हाथ था। अनिल मिश्रा जी तो जिम्मेदार थे ही, किसी के ऊपर एफआईआर करके उन्हें जेल में नहीं डाला गया है, सब लोग अभी बाहर घूम रहे हैं, सिर्फ इस्तीफा हुआ है। मामले को ढकने का प्रयास किया जा रहा है, छोटी मोटी कार्रवाइयां करके हिंदुओं को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, और हिंदू भ्रमित हो जाएगा, यह भ्रम पाला जा रहा है। तो हिंदू इस बार भ्रमित नहीं होने वाला है, हिंदू करारा जवाब देगा। 2027 चुनाव में हिंदू यह सिद्ध करके दिखाएगा कि उसकी आस्था के अपमान करने वाले भारतीय जनता और संघ परिवार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, अगर हमारी आस्था के साथ लूट हुआ, हमारे आस्था के साथ मजाक उड़ाया जाता है। ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी, वो भी पुराने संघी है, वो कहते हैं हमें प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जी पर पूरा भरोसा है कि वो न्याय दिलाएंगे राम भक्तों को। अरे राम भक्तों को मजाक समझ के रखे हो जो न्याय दिला देंगे? वो जिम्मेदार है, वो क्या न्याय दिलाएंगे? कल्याण सिंह जी से शिक्षा लेनी चाहिए, उन्हें तत्काल रूप से इस्तीफा देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर जिम्मेदारी देते हुए इस्तीफा देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ये दोनों लोग जवाबदेह हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास स्वयं जवाबदेह हैं, वो क्या किसी पे भरोसा करेंगे? सिर्फ इस्तीफा लेने से और इस्तीफा स्वीकार करने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, पूरे ट्रस्ट को भंग करना चाहिए। हम राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए क्योंकि वहां सूर्यवंशियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, और जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक हम राम मंदिर दर्शन नहीं करने जाएंगे। और जब तक राम मंदिर में संघ परिवार और संघियों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अवैध कब्जा रहेगा, कैश काउंटर बना रहेगा उनका, तब तक राम मंदिर दर्शन करना सही नहीं है। इसी के साथ हम यह भी आग्रह करेंगे सभी आम जनता से कि केदारनाथ, बद्रीनाथ में भी यह सूचना आई है कि वहां भी धन की चोरी की जा रही है, कुछ दरगाहों पे भी चोरी की सूचना आई है। यह बिजनेस मॉडल बन गया है, मंदिर दरगाह या बिजनेस मॉडल की तरह काम कर रहा है, जहां पे धन की लूट हो रही है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसीलिए आप सभी से आग्रह है कि अपना धन दान ना करें, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरु मंदिर हो, चाहे दरगाह, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां पे बिजनेस मॉडल चल रहा है वहां दान ना करें। भगवान का चेहरा दिखाकर, महापुरुषों का चेहरा दिखाकर धन लूटने की साजिश है, इसलिए दान ना करें। जो भी चढ़ाना हो तो फल फूल प्रसाद चढ़ाएं, इससे ज्यादा 1 रुपए का दान ना करें। यही अपने आस्था को बचाने का एकमात्र माध्यम है। उस धन को अपने घर में एक अच्छे मंदिर और मूर्ति के स्वरूप में ढाल दें, यही सबसे आसान तरीका है। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।